तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज दुनिया भर में जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए हमने ये सवाल उठाया है, क्या डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र एक निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए वाकई एक सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। हमारे पूरे विश्लेषण के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सेक्टर सच में एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। हमारी पड़ताल 3 खास वजहों की ओर इशारा करती है। पहला, मेक इन इंडिया जैसी सरकारी नीतियों का जबरदस्त सपोर्ट। दूसरा, इन कंपनियों के पास सालों साल चलने वाले बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले वक्त में इनकी कमाई कैसी रहने वाली है। और तीसरा, कुछ ऐसे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इस सेक्टर को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें से एक बहुत ही अहम ग्रोथ ड्राइवर है सरकार का लगातार बढ़ता रक्षा बजट। हाल के बजट में ही 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सरकार का इरादा दिखाता है कि वो देश की रक्षा क्षमताओं को कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा कारण है एक्सपोर्ट का टारगेट। सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सोचिए, ये कितना बड़ा लक्ष्य है। और ये दिखाता है कि ये कंपनियां सिर्फ घरेलू बाजार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सामान बनाएंगी। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL। जरा सोचिए, भारत की वायुसेना के लिए लगभग सभी विमान और हेलीकॉप्टर यही एक कंपनी बनाती है। इसका सीधा मतलब है कि इनके पास काम की कोई कमी हो ही नहीं सकती। इसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL। ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार जैसे बहुत जरूरी क्षेत्रों में लीडर है। मतलब ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि हमारी रक्षा प्रणाली का दिमाग भी तैयार करते हैं। फिर आती है भारत डायनामिक्स यानी BDL। ये कंपनी हमारी मिसाइल शक्ति की रीढ़ की हड्डी है। जब भी हम किसी मिसाइल परीक्षण के बारे में सुनते हैं ना, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसके पीछे BDL का ही हाथ हो। और हाँ, समुद्र में हमारी ताकत है मझगांव डॉक। ये कंपनी हमारी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाती है, जो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए, पिछले 5 सालों में इस सेक्टर ने हर साल औसतन 70% की अविश्वसनीय ग्रोथ दिखाई है। ये किसी रॉकेट की तरह ऊपर गया है। अब हमारा अनुमान है कि आगे ये रफ्तार थोड़ी थमेगी, लेकिन फिर भी हर साल 15 से 20% की एक बहुत ही मजबूत दर से बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि जो असाधारण तेजी का दौर हमने देखा, वो शायद अब खत्म हो गया है। लेकिन उसकी जगह अब यह सेक्टर एक स्थिर और लंबी अवधि के विकास के दौर में दाखिल हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारा सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि इन कंपनियों के लिए डिमांड लगभग तय है। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा हमेशा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। सरकार का बजट लगातार बढ़ रहा है और दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए रक्षा की जरूरत तो कभी खत्म नहीं होने वाली। मतलब साफ है, इन कंपनियों के पास आने वाले कई सालों तक काम की कोई कमी नहीं होगी।